नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑटोकट स्टेबलाइजर के सेटिंग के बारे में और ये इसका कनेक्शन के बारे में पूरा समझते हैं और स्टूडेंट कितना समझें उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये ऑटोकट स्टेबलाइजर है और हाफ के बी का है। हम लोग यहाँ से हाफ के बी से लेके 10 के बी तक का आपको स्टेबलाइजर बनाया जाता है, ऑटोकट और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। साथ ही साथ हम लोग का एक कंबाइंड स्टेबलाइजर आता है जिसको कम्बो स्टेबलाइजर करते हैं। ये ऑटोकट में भी काम करता है और ऑटोमेटिक में भी काम करता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो हम लोग का यहाँ पे ट्रांसफर वाइंडिंग जो आपको बताया जाएगा वो 1 केवी से लेकर 5 केवी तक ट्रांसफर वाइंडिंग बताया जाता है और साथ ही साथ 10 केवी तक का डाटा दिया जाता है कि आपको अगले का ट्रांसफर वाइंडिंग कैसे करना है और कनेक्शन आपको सेम टू सेम कैसे करना है और कनेक्शन का भी आपको डाटा दिया जाता है। तो 1 केवी से 5 केवी तक प्रॉपर बताया जाता है, वो आप अपने यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं और उससे अधिक वाला आपको डाटा दे दिया जाता है ताकि आपको यदि 7 केवी का, 8 केवी का, 10 केवी का स्टेबलाइजर बनाना हो तो आप उसको कैसे, कौन सा डाटा से बनाइएगा और कनेक्शन कैसे कीजिएगा। तो अभी आपका ऑटोकट स्टेबलाइजर चल रहा है, तो ऑटोकट स्टेबलाइजर का पूरा कनेक्शन के बारे में समझे, किट को छोड़ के बाकी कनेक्शन समझे, रोटरी स्विच का कनेक्शन, वोल्टमीटर का कनेक्शन, डीपीडी स्विच का कनेक्शन, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, आउटपुट सॉकेट का कनेक्शन, ये सब पूरा समझे। अभी हम लोग का ये जो किट लगाए ड्राइवर किट है, ये ऑटोकट कराने का काम में यूज किया जाता है ताकि हम लोग का एक निश्चित वोल्टेज के बाद वोल्टेज कट हो जाए और आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं निकले और आपका जो भी यहाँ से डिवाइस चलाते हैं आउटपुट से वो आपका जलने से या खराब होने से बच जाए। तो ये हम लोग का ऑटोकट किट ड्राइवर सर्किट है। इसका कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ से इस रिले, इसमें साथ में है, तो इसमें रिले में हम लोग का 5 टोटल पॉइंट होते हैं जिसमें से 2 कॉयल का, एक एनसी का, एक एनो का और एक पुल का होता है। एनसी हम लोग का ग्रीन एलईडी वोल्टमीटर और आउटपुट सॉकेट की ओर जाता है और जो आपका एनो है वो रेड की ओर जाता है और पोल में हम लोग का डीपीडी स्विच से जो वोल्टेज आउट हुआ है वो आता है। और इसको हम लोग उतना है जितना हम लोग को वोल्टेज सेट करना हो, जैसे मान लीजिए आपको आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्टेज सेट करना हो तो आउटपुट हम लोग वोल्टेज 230 करने के बाद इस प्रीसेट को धीरे से घुमाया जाता है और जहाँ कट कर जाए यानी रेड बत्ती जल जाए तो वहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं और ये ऑटोकट सेट हो जाता है। ऑटोकट स्टेबलाइजर को सेट करने के लिए एक अलग से स्टेबलाइजर लेना पड़ता है आपको, चाहे आपको ऑटोकट स्टेबलाइजर हो या तो वेरिएक का यूज करना पड़ता है जिससे हम लोग वोल्टेज को कम करते करते अधिक अधिक कर सके, यानी धीरे धीरे बढ़ा सके वोल्टेज को और धीरे धीरे घटा सके। तो वेरिएक का भी स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं आप वेरिएक, या तो आप ऑटोकट स्टेबलाइजर डायरेक्टली लाइन देके भी सेट कर सकते हैं। अब इसको पहले हम लोग सीरीज में सेट करेंगे, उसके बाद हम लोग को पैरेलल में सेट करके पूरी तरह इसको कंफर्मेशन हो जाएंगे, उसके बाद ये प्रॉपर रूप से बन जाएगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि रिले क्या है तो आप उसके बारे में क्या जानना है, ये रिले क्या है आप थोड़ा बताइए। रिले एक ऑटोमेटिक स्विच है जो वोल्टेज को मतलब कट करने का काम करता है। सही जितने पर सेट किया जाता है वोल्टेज कि हमको 220 पर कट करना है तो उस टाइम पर ये ऑटोमेटिक बंद कर देता है, ये ऑटोमेटिक बंद कर देता है। उसके लिए हम लोग एक ड्राइवर किट का यूज करते हैं जो कि रिले को कंट्रोल करता है। रिले को कंट्रोल करता है मतलब रिले के कॉइल को वोल्टेज अप्लाई कर देता है, इसकी वजह से रिले अपना पोजीशन चेंज कर देता है। अभी स्टेबलाइजर में आपको कितना दिन मतलब क्लास हुआ है? ये आज 5वां दिन है। 5वां दिन। अभी आप क्या क्या स्टेबलाइजर में सीखे हैं? स्टेबलाइजर में अभी तक मैंने स्टेबलाइजर की यानी कनेक्शन और ट्रांसफार्मर की मतलब वेंडिंग करने के लिए कौन कौन सी सामान लगेगी उसकी कनेक्शन, और अभी मैं इसका जो किट है इसमें कनेक्शन करने के लिए सीखा। अच्छा, सीखे। तो आप कौन कौन सा कोर्स लिया है इसमें? स्टेबलाइजर और मैं इन्वर्टर का कोर्स लिया। स्टेबलाइजर और इन्वर्टर का कोर्स लिया। तो अभी आपका स्टेबलाइजर का कोर्स चल रहा है। यहाँ आप सेंटर में आके आपको कैसा लग रहा है कि आप सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, कितना यहाँ प्रैक्टिकल मिल रहा है, ये सब के बारे में थोड़ा बताइए। हमको यहाँ आने से बहुत अच्छा लग रहा है कि सिखाया बहुत अच्छा जा रहा है, जिसे हर पॉइंट पर मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी के अनुसार से ये दिखाया जा रहा है जो कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और यहाँ पे और कौन कौन सा कोर्स होता है? यहाँ तो बहुत सारे कोर्स होते हैं। मोबाइल का कोर्स होता है, मोटर है, पंखा है, कूलर है, आईसी है, ये सारे कोर्स होते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कोर्स होते हैं। यहाँ से यदि कोई दूर दराज से आना चाहे तो यहाँ रहने का कुछ तरह का सुविधा है क्या? यहाँ तो सुविधा सर के द्वारा दिलाया जाता है रूम का, जहाँ आप आराम से रख सकते हैं। चलिए अगला
आप यहाँ पे सेंटर में क्या क्या कोर्स लिए हैं, कौन कौन सा कोर्स हो गया और किस तरह का प्रैक्टिकल क्लास में? मेरा भी मोटर का कंप्लीट होने वाला है, जस्ट ये कंप्लीट हुआ नहीं है, 1-2 दिन में हो जाएगा। और स्टेबलाइजर का कोर्स है और फैन का हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बस अभी स्टेबलाइजर का क्लास कर रहे हैं। स्टेबलाइजर कितना दिन क्लास हुआ? यही 5 दिन। तो 5 दिन में आज तो नहीं आने पाए, थोड़ा टाइम लेट हो गया है। अच्छा, अभी जस्ट आए ना? हाँ, अभी जस्ट आए हैं। तो स्टेबलाइजर की प्रत्येक जो आप लोग का कंप्यूटर लगा रहता है उसके बारे में आपको समझ में आया? हाँ, कनेक्शन के बारे थ्योरी में किए हैं, थ्योरी में पता चल रहा है, बट अब प्रैक्टिकल धीरे धीरे होगा और समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिकल में ही अच्छा से समझ में आ रहा है और थ्योरी में भी आ रहा है। थ्योरी में भी आ रहा है। यहाँ पे स्टेबलाइजर का साथ साथ और बहुत सारे कोर्स होते हैं। कम्बो कोर्स में अंदर हम लोग का AC, फ्रिज, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, हाउस वायरिंग, इंडक्शन, मिक्सर, फिर आपका LED बल्ब, LED ट्यूबलाइट, यानी कंप्लीटली हम लोग का एक कोर्स है जिसको कम्बो कोर्स के नाम से आता है। इलेक्ट्रिकल्स का कोई भी काम को करना हो, जिससे प्रत्येक घर में जो यूज होने वाला हो, जैसे कि पंखा प्रत्येक घर में यूज होता है तो उसके लिए है। फिर आपका AC, फ्रिज, इन्वर्टर प्रत्येक घर में यूज होता हो, स्टेबलाइजर प्रत्येक घर में यूज होता हो, LED बल्ब, हाउस वायरिंग प्रत्येक घर में काम आने वाला है। तो ये कम्बो कोर्स के अंतर्गत आता है। और यदि कम्बो कोर्स आप लेते हैं तो इसमें थोड़ा कॉस्ट भी कम पड़ता है। तो सिंगल लेते हैं तो कॉस्ट का रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग के भी कोर्स करवाए जाते हैं और मोटर बांधने के भी कोर्स कराते हैं। मोटर बांधने में हम लोग का वाटर पंप मोटर का, समर्सिबल मोटर पंप, साथ ही साथ यहाँ CSC कोर्स और LED LCD के भी कोर्स कराए जाते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो यहाँ पे आके एक बार स्टाफ से बात कर सकते हैं और यहाँ में आके प्रैक्टिकल क्लास किस तरह से हो तो उसके लिए आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। और अच्छा लगे तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग करके अपना एक हाथ का हुनर को डेवलप कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो का बहुत ही कीमती टाइम देके देखिए, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।